बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 में ऑफ डिस्पर्शन का डिस्कस कर रहे थे और आज लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक आपके पास स्टूडेंट्स मोमेंट्स का है और फर्स्ट टॉपिक जो है इस मोमेंट्स में मैंने मोमेंट्स अबाउट मीन को डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। The contents of this lectures are first point पे स्टूडेंट्स में डिस्कस करूंगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, देन फिर फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा फॉर अनग्रुप डाटा के लिए और देन फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में एक्सरसाइज और क्वेश्चन 4.18 जो है उसको डिस्कस करूंगा और उस पर हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन्स को। और फोर्थ पॉइंट मेरा जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन का होगा। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा। देन फिर मैं फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा फॉर ग्रुप डेटा के लिए और लास्ट में मेरा एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.19 होगा जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ग्रुप डेटा के लिए मोमेंट्स अबाउट मीन को। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आज के लेक्चर के अंडर डिस्कशन होंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा। In the definition of moments about mean, moments are defined as average of different parts of deviations of observations taken from their mean. Students यहाँ पे हम लोग जो है वो deviations की different parts को use करेंगे। Deviations means कि आपके पास x observations है और उसको आपने अपने mean से deviate किया है और आपकी definitions होगी और deviations की different parts की average जो है is called moments। ये आपका moments होगा, ठीक है। The moments of the first part of deviations from mean is the first moment about mean, and the mean of the second part or squares of deviations from mean is second moment about mean and so on। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आप डेविएशंस की फर्स्ट पार यूज कर रहे होंगे तो आपका फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन होगा और अगर आप उसकी डेविएशंस की सेकंड पार जिसमें स्केयर ले रहे होंगे वो आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होगा और ये आपके पास प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और मोमेंट्स जो है स्टूडेंट्स आपके डेटा की शेप को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। जो आप उसकी डेविएशंस की पार्स ले रहे होते हैं तो वो आपके पास जो है वो डेटा के डिस्पर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा होता है और डेटा के बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसकी शेप्स को डिफाइन कर रहा होता है कि डेटा आपका किस साइड पे मूव कर रहा है। The generalized form of rth moment about mean for ungrouped data is defined as स्टूडेंट्स आपने डेविएशंस लेनी है x ऑब्जर्वेशंस की फ्रॉम मीन से और देन उसकी पार r लेनी है, दैट इज अ डिफरेंट पार ऑफ डेविएशंस और देन फिर हम एवरेज के लिए यूज करेंगे समेशन को और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मोमेंट्स का और इसको हम डिनोट करेंगे एम आर से, दैट इज द rth मोमेंट अबाउट मीन। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मोमेंट्स अबाउट मीन और r की वैल्यू नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं 1 2 3 एंड 4 अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपने का जो है वेरिएंस बेस को जो है हमने पार्ट 2 तक जो है वो इसको एक्सप्लेन किया था और वो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला था जिसमें हम डेविएशंस की पावर जो है वो 2 यूज कर रहे थे। तो मोमेंट्स अबाउट मीन में हम लोग जो है मूव कर रहे हैं पावर 1 2 3 एंड 4 के साथ। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मूलाज मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए फॉर अनग्रुप डेटा। मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट्स में इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को डिस्कस कर लेता हूं। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द rth मोमेंट्स अबाउट मीन इज, तो ये आपके पास जो है वो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो मीन से डेविएट करना है x माइनस एक्स बार, देन उसकी टेकिंग पावर r यूज करनी है और r जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स वेरी कर रहा है 1 2 3 एंड 4 और आपके पास इसको डिनोट करेंगे एम आर से और आपने इसका एवरेज यूज करनी है और एवरेज के लिए आपने स्टूडेंट्स जो है वो समेशन करना है अपनी डेविएशंस को ऑफ नॉन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। तो दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द rth मोमेंट अबाउट मीन और राइट साइड पे स्टूडेंट्स इसके मोमेंट्स को हम जनरेट कर लेते हैं और putting the values of r in the generalized form। जो भी आपने generalized form यहाँ पे डिस्कस की है लेफ्ट साइड पे इसमें आपके r की वैल्यू को यूज करेंगे 1 और इफ r इक्वल टू 1 तो आपके पास m1 जो है वो आपके पास जो फॉर्मूला जनरेट होगा उसमें आपके पावर 1 यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n और ये आपके पास ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक मीन which is always equal to 0, the sum of deviation from mean is always equal to 0। इसको हमने थर्ड चैप्टर पे जो है इसको डिस्कस किया था जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन थी और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और इसको डिवाइडेड बाय n। तो इसका आंसर हमेशा जो है वो आपके पास m1 का आंसर मोमेंट्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास r की यूज करेंगे 2
आर की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, आपके पास जो है वो सेकंड मोमेंट जो होगा M2 से डिनोट किया जाएगा और इसमें आपके पास पावर यूज़ होगी 2 और डिवाइड कर देंगे इसको n पे। ठीक है, तो आपने अपनी डेविएशन फ्रॉम मीन जो है उसकी पावर 2 लेनी है और इसको सम करके n पे डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास जो है विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, तो इसको हम ये हमारे पास जो है वो सेकंड टाइप थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की और उसमें सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इसको याद करना है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। देन टू स्टूडेंट्स आपने आर की वैल्यू को 3 यूज़ करना है और M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन को जनरेट करना है और इसमें आपने पावर सिंपली अपनी डेविएशंस की पावर को 3 लेना है और सम करके n पे डिवाइड कर देना है। और देन फिर आप लोग अपने जनरलाइज्ड मोमेंट्स में जो है r की वैल्यू को 4 यूज़ करेंगे और M4 आप जनरेट करेंगे फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन और इसमें आपने पावर को जो है 4 यूज़ करना है और देन फिर आपने सम करना है और n पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन्स के फार्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने जनरलाइज फॉर्म में वन बाय वन आर की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 को पुट करते जाना है और अपने फार्मूलाज को जनरेट करना है। M1 का आंसर जो है वो आपके पास 0 होगा और M2 आपके पास वेरिएंस होगा। Now students, I will discuss the exercise question 4.18 for ungrouped data. Next question 4.18, find first four moments about mean of the following series students हमें observations given है, these are the x values। ये ग्रुप अनग्रुप डेटा है और स्टूडेंट्स यहाँ पे x values में हम लोग से राइट करेंगे फर्स्ट कॉलम x values का 10 12 15 19 20 22 एंड 25 और इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे और सम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 123 है और हम लोगों ने डेविएशंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम मीन से। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। तो राइट साइड पर स्टूडेंट्स मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज़ किया है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n और समेशन x 123 है और देयर आर द सब 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज n और आपके पास का आंसर जो है वो यहाँ पे 17.57 है। और देन फिर स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे और डेविएशंस जो है वो फर्स्ट डेविएशन आपके पास x माइनस एक्स बार की है और x की हर वैल्यू को मीन से डेविएट करेंगे x बार से और ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपकी 10 है और 10 माइनस 17.57 आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा -7.57 और देन फिर आपने 12 में से माइनस करना है 17.57 मीन को, आंसर आपके पास -5.57 होगा और 15 माइनस 17.57 आंसर इज -2.57 और सिमिलरली आपने तमाम वैल्यूज को मीन से सब्ट्रैक्ट करके कॉलम को प्रिपेयर करना है और फर्स्ट कॉलम का सम जो है उसको कैलकुलेट करना है विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ पे 0.01 है। देन फिर स्टूडेंट्स हम लोग इसके स्केयर्स क्यूब एंड पावर 4 का कॉलम जो है इसको जनरेट करेंगे डेविएशंस के। तो स्टूडेंट्स आपने हेडिंग्स देनी है नेक्स्ट 3 कॉलम्स के अंदर x माइनस एक्स बार का स्केयर का कॉलम एक सेकंड नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास x माइनस एक्स बार के क्यूब का कॉलम होगा और फोर्थ कॉलम जो है पावर 4 के साथ होगा x माइनस एक्स बार पावर 4। आपने तमाम कॉलम्स को जो है टाइम हम लोग इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपने फर्स्ट वैल्यू को जब आपने डेविएट किया है मीन से और आपने राइट किया था फर्स्ट कॉलम डेविएशन के कॉलम में विच इज़ 7.57, आपने स्टूडेंट्स -7.57 का स्केयर लेना है और इसको राइट करना है अपने स्केयर डेविएशन के कॉलम के अंदर 57.30 और देन फिर आपने 7.57 को अगेन जो है इसका पावर 3 आपने राइट करनी है और पावर 3 जो है वो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने पावर 3 फाइंड करनी है विच इज़ -433.80 और स्टूडेंट सेकंड मेथड ये है कि आप सेकंड कॉलम जो है वो आपके पास x माइनस एक्स बार का इसको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इसका स्केयर करेंगे 7.57 का तो 57.30 होगा और कैलकुलेटर में आपके पास सामने राइट किया होगा। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 7.57 से तो आंसर आपके पास पावर 3 में आ जाएगा -433.80 और देन फिर आप इसी कॉलम को इसी वैल्यू को आप लोग अगेन जो है 7.57 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा 3283.85 और ये आपकी पावर 4 होगी। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न को आप फॉलो कर लें। फर्स्ट आप जब कैलकुलेट करें -5.57 उसको स्केयर लें, वो आपने नेक्स्ट कॉलम में राइट करना है 31.02, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दें -5.57 से और ये आपके पास क्यूब की डेविएशन आ जाएगी, डेविएशन फ्रॉम मीन -172.81 और अगेन आपने इसको इसी x माइनस एक्स बार की वैल्यू -5.57 से मल्टीप्लाई करना है
और आंसर आपके पास 962.54 होगा। तो ये आपकी पावर 4 की डेविएशन आ जाएगी। सिमिलरली -2.57 का स्केयर लेंगे और आपके पास 6.60 होगा, और देन फिर आपने अगेन 6.60 को मल्टीप्लाई करना है 2.57 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -16.97, और इसको अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है -2.57 की वैल्यू से, तो ये आपके पास डेविएशन आ जाएगी पावर 4 की, विच इज़ 43.62। वन बाय वन स्टूडेंट्स आपने डेविएशन की जो भी वैल्यू है 1.43, इसको स्केयर लेंगे, इसको राइट करेंगे नेक्स्ट कॉलम में 2.04, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.43 से, ये 2.92 होएगा, इसको नेक्स्ट कॉलम में राइट करेंगे, और 2.92 को अगेन जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है 1.43 से, और आंसर आ जाएगा 4.18। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज को आपने इसी पैटर्न पे जो है वो आपने स्केयर करना है, देन फिर अगेन मल्टीप्लाई करके क्यूब और पावर 4 में राइट करते जाना है, और एंड पे आपने इनके सम्स को फाइंड कर लेना है। ये आपके पास स्केयर डेविएशन का सम 177.68 आपने फाइंड करना है। देन फिर आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब का सम जो है वो नेगेटिव साइन के साथ 109.20 होगा, और पावर 4 जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगी 7761.78। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने मोमेंट्स के लिए कॉलम्स को जनरेट करना है, और इस तरह से आपने पावर्स जो है लेनी है और कैलकुलेटर्स का यूज़ करना है, और अपने कैलकुलेटर को स्टूडेंट्स अपने 2 डेसिमल प्लेसेस को तक फिक्स कर लें, ताकि आके आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट आंसर्स आप फाइंड कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग फार्मूलाज को यूज़ करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए, और मोमेंट्स अबाउट मीन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। जनरलाइज्ड फॉर्म का फार्मूला यू कैन सी हियर MR इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार की पावर r ओवर n, और r की वैल्यू 1 2 3 4 है। अब r की वैल्यू को 1 पुट करें, और आपके पास फार्मूला जो है वो जनरेट हो जाएगा m1 समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n, क्योंकि पावर 1 आ जाएगी r की जगह पे, और आपके पास वैल्यूज जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है, इनके सम 0.01 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 7, और आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ये आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देन फिर आपने r की वैल्यू 2 यूज करनी है अपने जनरलाइज्ड फॉर्म फार्मूला के अंदर, और आपका फार्मूला होगा m2 इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, और आपने सम कैलकुलेट किया है 177.68, स्केयर डेविएशन का सम जो है वो ये है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास 25.38 होगा, और ये आपके पास स्टूडेंट्स वेरिएंस होगा। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस व्हिच इज 25.38 इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। देन फिर अपने स्टूडेंट्स r की वैल्यू को 3 यूज़ करना है अपने जनरलाइज्ड फार्मूला के अंदर, और जनरलाइज्ड फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया है, और ये mr में आप पुट करेंगे, और आपके पास आंसर फार्मूला होगा m3 इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर n, और इनके सम्स को पुट कर दें। सम्स आपके पास पावर 3 का सम जो है वो आपके पास माइनस साइन के साथ 109.20 है, 7 पे डिवाइड करेंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा -15.60। और फोर्थ वैल्यू जो है r की वैल्यू 4 यूज़ करेंगे, और उसमें आपने फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट करना है, और विच इज़ इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 यूज़ करेंगे ओवर n, और आंसर आपके पास आ जाएगा सम जो है उसका आंसर 7761.78 है, और 7 पे डिवाइड करेंगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1108.83। तो ये आंसर्स हैं आपके पास फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, जिसमें हमने कुछ 7 ऑब्जर्वेशंस का डेटा कलेक्ट किया था, जिसमें फर्स्ट मोमेंट आपका 0 फाइंड किया है, सेकंड मोमेंट आपका वेरिएंस के इक्वल होगा क्योंकि वो आपका वेरिएंस का फार्मूला है एज इट इज, थर्ड मोमेंट आपका नेगेटिव साइन के साथ है, और फोर्थ मोमेंट आपके पास 1108.83 है। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा। मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, और उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास मार्क x1 x2 so on xk and a corresponding class frequencies f1 f2 so on fk. The generalized form of the rth moment about mean for group data is defined as, तो स्टूडेंट्स आपको क्लास मार्क से corresponding frequencies गिवन होंगी, और आपने अपनी स्केयर डेविएशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स उसको मल्टीप्लाई करना होगा फ्रीक्वेंसीज से, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से। तो स्केयर डेविएशंस जो हैं वो आपके पास x माइनस एक्स बार होंगी, पावर आप r यूज़ करेंगे 1, और r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 होगी, और आपने स्केयर जो भी डेविएशंस हैं आपके पास पावर r की उसको आपने
मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से, और देन फिर एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए आपने समेशन करना है अपने इस कॉलम को और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। तो ये आपके पास आरत मोमेंट्स होंगे, मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर ग्रुप डेटा के लिए। और एन जो है वो आपके पास समेशन एफ के इक्वल होता है, और एफ जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसीज, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो आपके पास समेशन एफ होगा। एफ एन इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन प्लस Ft। तो ये आपके पास सेकेंड मोमेंट्स अबाउट मीन है फॉर ग्रुप डेटा के लिए। और इसके फॉर्मूला में सिंपली आपने जो है वो जैसे अपने अनग्रुप डेटा में डेविएशंस को यूज़ किया डिफरेंट पार्ट्स की, उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके देन सम करेंगे। फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर ग्रुप डेटा। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द आरत मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आर इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर ओवर समेशन एफ, और आर की वैल्यूज 1 2 3 4 हैं। अब हम लोग मोमेंट्स को जनरेट करेंगे। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन को जनरेट करने के लिए आपने पुट करनी है वैल्यूज ऑफ आर इन जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर, और फर्स्ट आपने जो है आर की वैल्यू को 1 यूज करना है और फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला जनरेट करना है। इसके लिए आपके पास यहाँ पे एम आर की जगह पे आप लोग अपने जनरलाइज्ड फॉर्म फार्मूला के अंदर जहाँ पे आपके पास आर है वहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, और ये आपके पास m1 होगा। m1 इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और r की वैल्यू यहाँ 1 यूज़ करेंगे, और ये आपके पास समेशन f यानी n पे डिवाइड हो जाएगा, और इसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। देन फिर r की वैल्यू आपने 2 यूज़ करनी है अपने जनरलाइज्ड फार्मूला के अंदर, और आपके पास m2 जनरेट होगा, और m2 में आपने सेकंड पावर यूज़ करनी है डेविएशन के अंदर, और देन फिर आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम करना है और समेशन एफ पे डिवाइड कर देना है। ये आपके पास जो है वो वेरिएंस के इक्वल होगा। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस फॉर अनग्रुप डाटा एंड आल्सो फॉर ग्रुप डाटा। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए आपने आर की वैल्यू 3 यूज़ करनी है स्टूडेंट्स, और m3 को जनरेट करना है। सिंपली आपके पास जो है वो पावर जो है वो 3 हो जाएगी, और बाकी आपके पास एज इट इज़ सेम रहेगा। और आर की वैल्यू को 4 यूज़ करना है, और आपके पास फोर्थ मोमेंट की फार्मूला जनरेट हो जाएगा m4 इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर समेशन f। तो स्टूडेंट्स सेम पैटर्न पे अपने फार्मूलाज को जनरेट करना है। अगर आपको जनरलाइज्ड फॉर्म आपने याद कर रखी हुई है एम आर आरत मोमेंट अबाउट मीन की, तो आप लोग इजीली जो है वो इसके फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन को जनरेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.19 फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन को। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.19 में स्टूडेंट्स अब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक ग्रुप डाटा गिवन है। आल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को भी फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 12 14 16 18 20 एंड 22। दीज आर द एक्स वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज आपके पास 2 5 11 20 31 एंड 19। तो ये आपके पास एक डेटा सेट गिवन है, ग्रुप डेटा आपके पास एक गिवन है, और इसके सोल्यूशन में हम लोग जो है वो फाइंड करना है हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट राइट करना है अपने जनरलाइज्ड फॉर्म मोमेंट्स अबाउट मीन की फॉर ग्रुप डेटा के लिए एम आर इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर ओवर समेशन एफ, और r की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 है, और राइट साइड पे मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला यूज़ किया है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और cv जो है वो आपके पास बराबर होता है s डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स इसका इस क्वेश्चन में हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन को, उसके फार्मूलाज को जनरेट करेंगे, और देन हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको अपने डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करना है, और मीन के लिए आप लोग जो यूज़ करेंगे फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और इसका फार्मूला आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। और इसमें हम लोग जो है हमें रिक्वायर्ड होगा एफ एक्स का कॉलम, और एफ एक्स के कॉलम को प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, और देन फिर हम लोग अपना आंसर फाइंड करेंगे मीन का। तो एफ एक्स का कॉलम आप जनरेट कर लें, एक्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको गिवन है। सिंपली आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 12 होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 56, और देन फिर आपने नेक्स्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180,
एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 7 140, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 और आपके पास आंसर 44 आ जाएगा। दोनों कॉलम्स के सम फाइंड कर लें। समेशन एफ एक्स का सम जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 528 है और समेशन एफ आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 30 ऑब्जर्वेशंस का डेटा हमें गिवन है। इसको आप फार्मूलाज में पुट कर दें और ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ 528 डिवाइड होगा 30 पे, आंसर 17.6। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स मीन होगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो मीन कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट आगे मूव करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए। की इन्फॉर्मेशन को यूज करके स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया है थीमेटिक मीन को, और थीमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास 17.6 है। और देन हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे डेविएशंस को x माइनस एक्स बार। और फर्स्ट आपने क्या करना है कि डेविएशंस में x माइनस एक्स बार की डेविएशंस में आपने x की फर्स्ट वैल्यू को डेविएट करना है अपनी मीन वैल्यू से 17.6 से। 12 माइनस 17.6 आपके पास आंसर आ जाएगा -5.6। देन आपकी नेक्स्ट वैल्यू 14 है, 14 माइनस 17.6 आंसर इज -3.6। 16 नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास और माइनस करेंगे 17.6 मीन वैल्यू से, आंसर इज -1.6। 18 माइनस 17.6 आंसर इज 0.4। 20 minus 17.6 answer is 2.4 and 22 minus 17.6 आंसर इज 4.4। तो ये आपके पास डेविएशन का आंसर है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्स वैल्यूज से। और स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट जो हेडिंग्स देनी है वो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग्स आपने क्या करना है, अपने डेविएशंस को सिंपली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देन फिर आपने डेविएशन का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और देन फिर आपने सेकेंड लास्ट कॉलम में डेविएशन का क्यूब करके आपने इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से और देन फिर आपने इसकी पावर 4 यूज करनी है और मल्टीप्लाई कर देना है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। तो आपने फोर्थ कॉलम्स की हेडिंग्स राइट करनी है और देन फिर आपने इसको कैसे हैंडल करना है। आपने 5.6 जो है आपके पहली डेविएशन है 5.6, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको आपने सिंपली जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से और इसको राइट करना है यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में -5.6 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। देन फिर आपने अगेन 5.6 को ही आपने स्केयर करना है और उसके बाद आपने इसको इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर में डायरेक्टली और आंसर लिखना है 31.36। और देन फिर अगेन आपने 5.6 जो है इसको अगेन देन 5.6 को अगेन आपने इसका क्यूब यूज करना है और क्यूब यूज करके इसकी पावर 3 यूज करनी है और अगेन इसकी साथ ही इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा -175.62। देन आपने लास्ट कॉलम के अंदर आपने 5.6 जो है इसको आपने अगेन इसकी पावर 4 लेनी है और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है 5.6 की पावर आपने 4 यूज करनी है और देन कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 983.45। तो स्टूडेंट्स ये पैटर्न आपको फॉलो करेंगे तो इससे आपके पास सारे कॉलम्स जो हैं वो साथ साथ फिल होते जाएंगे। नेक्स्ट में आपने -3.6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, आंसर -14.40 और देन फिर -3.6 का स्क्वायर लेना है और अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, आंसर इज 51.84। अगेन आपने -3.6 का क्यूब लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, आंसर इज -186.62। और देन लास्ट कॉलम के लिए भी आपने -3.6 जो आपकी डेविएशन है इसकी पावर 4 लेनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 से और इसको राइट करना है यहाँ पे लास्ट कॉलम 671.85। सिमिलरली इस पैटर्न को आप स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो इजीली आप लोग जो है इन कॉलम्स को फिल कर सकेंगे। देन फिर आपने सम्स देने हैं लास्ट 4 कॉलम्स के और पहला कॉलम का सम समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का सम 0 है और देन फिर नेक्स्ट स्क्वायर का सम जो है वो आपके पास आ जाएगा 179.20 और समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब का सम आपके पास 199.04 निकलेगा और उसके बाद 4 पावर के साथ जो इसका सम आएगा वो 2676.74 है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने टेबल को इस पैटर्न पे इस मेथड पे आपने जो है इसको फिल करना है तो यू कैन इजीली हैंडल। तो आपने इसको कंप्लीट करने के बाद इनके सम्स को कैलकुलेट करना है और देन फिर हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर्मूलाज में। स्टूडेंट्स मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे फॉर ग्रुप डाटा के लिए और फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करेंगे।
फर्स्ट वैल्यू आपके पास m1 की है और m1 जो है वो आपने r की वैल्यू 1 यूज़ करनी है अपने जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर और कैलकुलेट करना है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन को। और इसका फार्मूला आपके पास समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन f है। और स्टूडेंट्स आपने सम्स जो कैलकुलेट किए हैं उनके आंसर्स को यूज़ करना है। फर्स्ट सम जो है वो आपके पास 0 था और इसको 30 समेशन f पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 2 यूज करेंगे अपने जनरलाइज्ड फॉर्म के फॉर्मूला के अंदर और आप सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट करेंगे और ये आपके पास सम जो है यहाँ पे 179.20 था और 30 आपके पास समेशन एफ की वैल्यू है 5.97। इसका आंसर आ जाएगा विच इज द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज एंड आल्सो इक्वल टू वेरिएंस। थर्ड पे आपने आर की वैल्यू 3 यूज करनी है स्टूडेंट्स और m3 को जनरेट करना है। और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन में आपने वैल्यू पुट करनी है उसके सम की पावर 3 के साथ जो कि हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर लिया है इसके सम को -1.119.04 और इसको भी 30 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3.97। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए आर की वैल्यू 4 यूज करेंगे और आपके पास पावर 4 का सम जो है वो आपके पास 2676.74 है और 30 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आपके पास 89.22 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन को यूजिंग फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो आपने पहले ऑलरेडी इनके सम्स को फाइंड किया है और उसके सम्स को फॉर्मूलाज में यूज किया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी समेशन एफ पे डिवाइड किया है। मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आई हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इट्स रिलेटिव मेजर और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 5.97 मैंने कैलकुलेट किया था और वो आपके पास यहाँ पे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है विच इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस एंड इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर राइट कर सकते हैं और टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो वी गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा s इक्वल टू 2.44 और मीन की वैल्यू को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 17.6। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को हम यूज करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s एंड x बार वी हैव तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे आपने 2.44 पुट करने हैं और x बार की वैल्यू 17.6 यूज करनी है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 13.386%। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इस डेटा सेट में ऑलमोस्ट 14% जो है वो वेरिएशन मौजूद है। ये आपकी इसकी रिलेटिव मेजर है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। In this lecture students I have discussed the moments about mean for ungrouped data and grouped data students मैंने आपके साथ formulas को डिस्कस किया moments about mean के और then हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस किया और इसको कैलकुलेट किए फर्स्ट फॉर moments about mean को। तो स्टूडेंट्स में moments about mean का टॉपिक जो है वो moments का टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।